शहीद इम्तियाज जी छपरा गरखा के रहने वाले हैं और हम सबको उन पर नाज है। बड़ी कुर्बानी उन्होंने दी और एक संदेश भी उन्होंने दिया। हमारे देश में अनेकता है और अनेकता में ही एकता है कि मोहम्मद इम्तियाज जिस जवान ने देश की रक्षा के लिए अपने जान की शहादत दी है, पूरा देश उस परिवार के साथ खड़ा रहेगा। ईश्वर से अल्लाह से प्रार्थना करता हूँ कि इस संकट की घड़ी में इस दुख को सहन करने की शक्ति उन परिवारों को दे। देखिए, पाक के नापाक हरकतों को लगातार भारत उजागर करता रहा है और ऐसे में भारत के द्वारा जवाबी कार्रवाई भी की जाती रही है। लेकिन इस बीच पाकिस्तान के नापाक हरकतों का अंजाम एक बिहार के लाल को भुगतना पड़ा है। मैं आपको बता दूं, मोहम्मद इम्तियाज जिनका नाम बताया जाता है, इनका पार्थिव शरीर आज पटना पहुंचा है, जिसे सलामी देने के लिए तमाम राजनीतिक जगत के लोग यहां पर पहुंचे हुए हैं। अब ज़रा सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं वो नेता जो हमारे जवान को श्रद्धांजलि देने के लिए और उनके पार्थिव शरीर को पटना हवाई अड्डे से रिसीव करने के लिए पहुंचे हुए थे। और तस्वीरों में आपने देखा पहले किस प्रकार से वो पुष्पार्चन किया और उसके बाद अब सुनिए पूरे मामले पर ये लोग क्या कह रहे हैं। पहले जो शहीद परिवार है उन परिवार के प्रति हम लोगों की संवेदना है और हम सब लोगों को उन पर नाज है कि देश के लिए उन्होंने अपनी जान को न्यौछावर किया, देश की सुरक्षा के लिए, हम भारतीयों के लिए, सबों के लिए। आज ऐसे बहादुर सेना आज सरहद पर खड़ी है, तभी हम लोग चैन की नींद सो पाते हैं। और जिस प्रकार से जो वातावरण रहा, जो तनाव का सरहद पर रहा और जिस प्रकार से भारतीय सेना ने पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया, सामने देखे सर, इस पर हम लोगों को भारतीय सेना पर गर्व करना चाहिए। और एक बार नहीं, भारतीय सेना ने कई एक बार पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया और कई एक बार जो है पाकिस्तान के टुकड़े भी किए। और लगातार जो है भारतीय सेना ने जिस हिसाब से दिलेरी का, साहस का परिचय दिया है, पूरा दुनिया जो है इसको देखने का काम किया। शहीद इम्तियाज जी छपरा गरखा के रहने वाले हैं और हम सबको उन पर नाज है। बड़ी कुर्बानी उन्होंने दी और एक संदेश भी उन्होंने दिया। हमारे देश में अनेकता है और अनेकता में ही एकता है। डाइवर्सिटी है हमारे देश में, अलग अलग भाषा, अलग अलग राज्य, अलग अलग धर्म है, अलग अलग जातियाँ। लेकिन जब देश का बात आता है, देश की सुरक्षा की बात आती है, तो हम सब लोग एक होकर के जो है दुश्मनों से, पाकिस्तान हो या और कोई हो या आतंकवादी हो, उससे हम लोग एक होकर के जो है लड़ाई लड़ते हैं और जीतते हैं। और हम ज़्यादा कुछ इस पे कहेंगे नहीं, लेकिन एक बात तो है, देश के लिए अगर कुर्बानी देनी हो तो बिहारी कभी पीछे नहीं हटता, हमेशा आगे रहता है। बचाया है अपनी शहादत दे करके। देखिए, जिस तरह का ये गमगीन माहौल है और देश ने एक जवान को खोया है, पाकिस्तान के नापाक इरादे अल्लाह कभी माफ़ नहीं करेगा ऐसे नापाक देश को और उसके शासक को। आतंकवादी पालना, आतंकवाद को अपने देश के मिट्टी पर पनाह देना और यही नापाक इरादा का कारण हमारे देश का एक जवान आज शहीद हुआ है। हम सब मर्माहत हैं, उनके परिवार के साथ हम सब लोगों की संवेदना है। और जिस जवान ने इस देश के 140 करोड़ जनता की रक्षा के लिए अपनी शहादत दी है, देश कभी भी इस जवान के शहादत को नहीं भूलेगा। आज भारत
सभी भावना से ऊपर उठकर, जात पात धर्म दल से ऊपर उठकर इस जवान के शहादत को याद रखेगा। अब हम इनकी ज़िंदगी तो नहीं लौटा सकते, लेकिन इस परिवार के साथ हम लोग खड़े रहेंगे और समाज को एक संदेश जाना चाहिए कि मोहम्मद इम्तियाज़ जिस जवान ने देश की रक्षा के लिए अपने जान की शहादत दी है, पूरा देश उस परिवार के साथ खड़ा रहेगा। और उनका बेटा इमरान आज यहाँ मिला और जिस गमगीन माहौल में बाप को खोने के बाद बेटा किस परिस्थिति में रहता है, सभी लोग मर्माहत हैं। बिहार के एक लाल क्या कहेंगे आज? बिहार के एक लाल को हमने खोया है और इस बात का गर्व है, इस बात का गौरव है कि हमारे बिहार के लाल ने उन माँ बहनों के जो सिंदूर उजाड़े गए थे उसके बदले लेने के लिए हमारे वीर सपूतों ने चुन चुन करके लोगों का बदला भी लिया और इनकी कुर्बानी हुई है, शहादत हुई है। इनके शहादत और कुर्बानी पर हम सब लोगों को, सिर्फ बिहार के लोगों का नहीं, पूरे भारत के लोगों का गर्व है। और ऐसे वीर शहीदों के प्रति हम श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। और इस संकट की घड़ी में उनके परिवारजनों के साथ न सिर्फ बिहार और बिहार के मुख्यमंत्री जी खड़े हैं, बल्कि पूरा देश और देश के सरकार, प्रधानमंत्री जी और सब लोग आज इस संकट के घड़े में उनके परिवारजनों के साथ खड़े हैं। ईश्वर से, अल्लाह से प्रार्थना करता हूँ कि इस संकट की घड़ी में इस दुख को सहन करने की शक्ति उन परिवारों को दे, ये आराधना करता हूँ।